हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे फ्रेंड्स जीके काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और थोड़ा फ्रेंड्स जल्दी करेंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा हम स्पीड से करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में लगभग 100 से ज़्यादा है और आज हम करेंगे 50 के लगभग करीब। तो हम थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्पीडली करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण सतसई की विषय वस्तु क्या है। यानी कि जो सतसई है, वर्ण सतसई, उसकी विषय वस्तु क्या है। नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो जो सतसई वर्ण सतसई है उसकी विषय वस्तु क्या है, नीति है। अब पंक्ति दी हुई है, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो केलन होरी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो देखो यहाँ पर पंक्ति से पूछा गया है कि पंक्ति किसकी है। पद्माकर, मतीराम, घनानंद और देव। तो जो ये पंक्तियाँ हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये पद्माकर के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्यों को उनकी कृतियों की, यानी कि आचार्य हैं उनकी रचना दी हुई है, उनके साथ हमें मिलान करना है। तो जब भी आप मिलान वाले क्वेश्चन, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लगे कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर क्या है करोगे कि क्वेश्चन को ना मिलाकर यानी कि जो आपको आता है, जैसे कि जिस कवि के बारे में आपने पढ़ रखा है, आप उसको मिलाकर देखिएगा। एक या दो कवि की रचनाएं मिल जाएंगी तो आपका क्या है आंसर आ जाएगा। देखो, चिंतामणि, मतीराम, केशव और भिखारी दास। अगर आपको सभी को पता, चिंतामणि सबसे पहले आते हैं। चिंतामणि की हमने रचना भी पढ़ी हुई है। तो चिंतामणि की जो रचना है सभी को पता है, कवि कुलकलपतुरम है, एकाथरी है। तो एकाथरी देखो किस किस में है। आप जो क्वेश्चन मिलान वाले पेपर में होंगे ऐसे करोगे, एकाथरी, ये कट गया, एकाथरी इसमें भी है, ये कट गया, एकाथरी इसमें भी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए। अब देखो मतीराम की रचना सभी को पता है। दो रचनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, एक तो रसराज और एक ललित ललाम। तो मतीराम की रचना कौन सी है, ललित ललाम। देखो हमने दो मिलाए, उसी में हमारा क्या आंसर निकल गया, ऑप्शन डी हो गया। केशवदास की कौन सी रचना है, नखशिखा वर्णन है। और भिखारी दास की मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है काव्य निर्णय। ये क्या है, एक सर्वांग निरूपक काव्य है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जब आप मिलान वाले क्वेश्चन करो तो इस तरह से करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध में गलत है, संगत है, बताना है। यानी कि अभी भी मिलान ही करना है। इसमें पंक्तियाँ दी हुई हैं, किसने कही है, किसने नहीं कही। संत हृदय नवनीत समाना, काहेरी नलिनी तु कुमलानी, अम्य हलाल मद बरे श्वेत श्याम नारजीत मर्जू की, जो कि प्रथम हमने ये पढ़ा था। मेरी भाव बाधा हरो किसके द्वारा कही गई है। तो देखो, संत हृदय नवनीत समाना किसकी है, तुलसीदास की है। काहेरी नलिनी तु कुमलानी किसकी है, कबीरदास की है। अम्य हलाल मद बरी किसकी है, रसलीन की है। और मेरी भाव बाधा हरो किसकी है, बिहारी की है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक का 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगनी चारू गोराई है पंक्ति किस कवि की है, यानी किस कवि के द्वारा कही गई है। कुंदन को रंग फीको लगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, भूषण बिहारी देव मतीराम। तो जो पंक्ति कही गई है किसके द्वारा कही गई है, मतीराम के द्वारा। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। मैं हर बार जितने भी मैंने अभी तक भक्ति काल भी कराया, रीति काल भी कराया, मैंने हर बार सिर्फ यही कहती हूँ कि कवि याद करने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एक या दो जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा किस धारा या किस काव्य से संबंधित है या नहीं है। यहाँ पर रीतिबद्ध में नहीं है पूछा गया। मतीराम, केशव, घनानंद, चिंतामणि। तो देखो सभी को पता है घनानंद क्या है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवियों को उनकी कृतियों के साथ फिर से जो है कृतियों वाला ही क्वेश्चन है। कृतियों वाले क्वेश्चन से क्या है, हमारे एक क्वेश्चन में 4 डाउट हैं जो क्लियर हो जाते हैं। 4 कवि जो हैं हमें पता चल जाता है कि 4 कवियों की रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखो, केशवदास, मतीराम, भूषण, देव। मतीराम हमने पढ़ा था, केशव भी पढ़ा था अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो मैंने बताया था कि हमें सिर्फ वो देखना है रचनाएं पढ़ के कि हमें कौन सी आती हैं। ललित ललाम, रसिक प्रिया, भावविलास, आर्या सब, सती, शिवा बावनी।
तो देखो मतीराम की हमने पढ़ी थी ललित ललाम। मतीराम की रचना कौन सी थी? ललित ललाम थी। देखो केशव की सभी को पता है रसिक प्रिया रचना है। और भूषण की कौन सी है? भूषण की शिवा पावनी है। और देव की कौन सी? देव की भाव विलास है। एका दो बी का 1, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें जो मिलान वाले क्वेश्चन है मोस्टली ऐसे ही करने हैं, इससे क्या क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अब है कवियों वाली। फिर से देखो पंक्ति और कविताएं दी हुई हैं। कनक कदली पर सिंह समारल पर मेरु समाने नैन नचाए कई मुस्काए। ये अभी हमने शुरुआत की थी क्वेश्चन की, तभी हमने ये पंक्ति पढ़ी थी। अति सूदो स्नेह को मार्ग मोर सिर पखा ऊपरी मोर पखा सिर ऊपरी राखियो गूंज की माल गले पहिरोगी। तो देखो सभी को पता अति सूदो स्नेह को मारा किसकी है? घनानंद की है। नैन नचाए कहीं मुस्काए किसकी है? पद्माकर की है। अब देखो हमें 2 का पता चल गया। अब हमें 2 से पता करने से हमारा क्या है ऑप्शन में हमें पता चल जाएगा। सी का हमारा 1 था। हम अगर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो क्या है क्वेश्चन जल्दी भी होंगे और क्वेश्चन जो ठीक भी हो जाएंगे। सी का 1 था तो सी का 1 तीनों ऑप्शन में हमने 4 काट दिया। बी का 5 था तो देखो बी का 5, तो देखो हमारा आंसर निकल गया बी का 5 सी का 1। कनक कंदिल पर सिंह समारल पर मेरु किसकी है? विद्यापति की है। और मोर पखा सिर मोर पखा सिर ऊपर राख लिए किसकी है? रचनाकार की है। और रसखान की है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। मिलान वाले क्वेश्चन जो मोस्टली आपको इसी तरह से करने हैं। अब हमें देखो फिर से रीति सिद्ध कवि कौन सा है ये बताना। देव, बिहारी, मतीराम, पद्माकर। तो रीति सिद्ध जो कवि हैं वो कौन से हैं? बिहारी हैं। बाकी ये तीनों क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। फिर से देखिए पंक्ति वाला क्वेश्चन आ गया है। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना। अति सूदो स्नेह को मार्ग हमने अभी पढ़ा था। साजी चुरंग वी रंग में तुरंग चढ़ी गुलगुली गिला के गिल में गलीचा गुनीजन है। आगे के कवि रीजी हैं तो कविताएं न तो राधिका कन्हैया सुमरिन को भानो। जब अगर आपको एग्जाम में कोई पंक्ति वाले क्वेश्चन दिखेंगे तो कम से कम उसमें 2 पंक्तियां तो ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी और उन्हीं से क्या होगा हमारा आंसर निकल जाएगा। हमने अभी पढ़ा था अति सूदो स्नेह को मार्ग किसकी है? घनानंद की है। तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब देखो साजी चतुरंग वीर रंग में चुरंग, तो ये हमारी किसकी है? ये है हमारी भूषण की है। ये किसकी है? भूषण की है। गुलगुली गिला में गलीचा है गुनीजन इन्हें, ये किसकी है? पद्माकर की है। क्योंकि देखो 2 पंक्ति पढ़ी हुई नहीं है तो ये पढ़ी हुई है। आगे के कवि रीजी हैं तो ये हमने पढ़ी हुई है और ये किसकी है? ये भिखारी दास की है। तो जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या है 2 पंक्तियाँ तो ऐसी होंगी जो हमें आती होंगी। नेक्स्ट देखिए, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमे हलहाल मद बरे श्वेत श्याम रत्नार्जित मृत चुकी झुकी परत जे। देखो यही पंक्तियाँ मिलान में भी आ रही हैं, वैसे भी पूछी जा रही हैं। तो ये किसकी हैं? मई बिहारी, रसलीन, घनानंद, मतीराम। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रसलीन की हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? किसने नहीं लिखा? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। सभी को पता है बिहारी जो है उन्होंने सिर्फ एक रचना लिखकर अमर हुए थे, वो है सतसई। बरवे नाय का भेद के रचनाकार कौन है? जिसने बरवे नाय का भेद रचना लिखी? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो जो रहीम है उन्होंने क्या है? बरवे नाय का भेद लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से रचना वाला आ गया है। फ्रेंसिस में जो हमारी रीतिकाल की जितनी रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू क्या है सारी कंप्लीट हो जाएंगी। हितरंगिनी, प्रेम वाटिका, मदनाष्टक, अंगदर्पण। तो देखो सभी को पता है जो हितरंगिनी रचना वो किसकी है? कृपाराम की है। हितरंगिनी रचना किसकी है? कृपाराम की है। अब देखिए कौन सी लगी? प्रेम वाटिका, मदनाष्टक और अंगदर्पण। अंगदर्पण किसकी है? अंगदर्पण हमारी जो रचना है वो है रसलीन की है। अब है प्रेम वाटिका और मदनाष्टक। मदनाष्टक हमने पढ़ा हो
तो देखो जो प्रेम वाटिका है वो किसकी है, प्रेम वाटिका है रसखान की, और मदनाष्टक किसकी है, रहीम की रचना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रावरे रूप की रीति अनूप न्यू न्यू लागत जो जो निहार्य पंक्ति किस कवि की है, बोधा घनानंद ठाकुर देव। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, रावरे रूप की रीति अनूप घनानंद की है। निम्न में से कौन आचार्य कवि नहीं है, रीतिकाल में जो मोस्टली कवि है मोस्टली आचार्य और कवि कहलाए हैं, लेकिन अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा है जो आचार्य कवि नहीं रहे हैं। केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि, ब्रजवासीदास। तो केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि ये तीनों आचार्य और कवि रहे हैं, लेकिन ब्रजवासीदास है जो वो आचार्य कवि नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा प्रवीण सुचंदा सदा रहे सो धन जी के कवित बखानो पंक्ति किसकी है, घनानंद की, बोधा की, ब्रजरत्न दास की और रत्नाकर जी की। तो जो ये पंक्तियाँ हैं किसकी हैं, ब्रजरत्न दास की हैं। रीति मुक्त कवि नहीं है, फिर से देखो नहीं पूछा गया है। रीति मुक्त घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह, ठाकुर। तो जो जसवंत सिंह है वो रीति मुक्त का इसमें रीति मुक्त कवि में नहीं आते हैं, किस में आते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से पंक्ति वाला क्वेश्चन है। शेष महेश गणेश दिनेश मन लेत पे देत छटाक नहीं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी गिरा ए नैन नैन बिनु वाली। तो देखो अब ये पंक्तियाँ कैसी हैं, ये पंक्तियाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सी हैं, लेकिन फिर भी देखो शेष महेश गणेश दिनेश किसकी है, ये पंक्ति किसकी है, रसखान की है। मन लेत पे देत छटाक नाही ये किसकी है, धनानंद की है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, तो ये किसने कहा था, केशवदास ने कहा था। एक मिनट, शायद मैंने गलत कर दिया। देखो शेष महेश गणेश दिनेश, तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं, ये रसखान की हैं। मन लेत पे देत छटाक नाही ये पंक्ति किसकी है, घनानंद की है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी ये किसने कहा था, सूरदास ने कहा था। और गिरा ए नैन बिनु वाणी ये किसने कहा था, तुलसीदास ने कहा था। जो जहाज का पंछी कहा गया है वो सूरदास को कहा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए फिर से पंक्तियाँ और कवि दिए हुए हैं। साई के सब जीव कीरी कुंज दुए, देसील बनना सब जन मिठा, भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आयो खिलन होरी। देखो ये पंक्तियाँ भाई तीसरी बार आई है, और ये तीसरी बार क्या है, एग्जाम में भी पूछी गई है ये पंक्ति। तो देखो अब हम करेंगे, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है वो इसमें दी हुई है। तो देखो सबसे पहले हम इसी पंक्ति को पकड़ते हैं। नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर आयो खिलन होरी किसकी है, पद्माकर की है। डी का 3 किस में है, डी का 3। देखो तीनों कट गए, हमारा ऑप्शन निकल गया डी। साई के सब जीव हैं कीरी कुंज दोहे किसकी है, कबीर की है। देशील बनना सब जन मिठाई किसकी है, विद्यापति की है। भूषण बिनु न विराजे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किसने कही थी, केशवदास ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन फिर से देखिए यहाँ पर पूछा गया रीति सिद्ध कवि कौन है, बिहारी, घनानंद, मतीराम और दोस्तों। हमें बताना जो रीति सिद्ध कवि हैं वो कौन से हैं, बिहारी हैं। निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है, अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य निर्णय। तो जो चिंतामणि की रचना है वो कौन सी है, कवि कुल, कल्पतरु। रचना मतीराम की है और काव्य निर्णय भिखारी दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मिलान वाला पूछा गया है। अब यहाँ कवि दिए सुमित्रानंद पंत, घनानंद, केशव, कुतुबन, कवि प्रिया, मृगावती, स्किलता, ग्राम्या और लहर। तो देखो पंत की कौन सी है, ग्राम्या है। घनानंद की कौन सी है, स्किलता है। कुतुबन की रचना कौन सी है, मृगावती। और केशवदास की कौन सी है, कवि प्रिया रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न पंक्तियों को उनकी कवियों के साथ सम्मिलित करना। जो जो निहालिए नेरे हरे नैनी ने ऊंचे घोर मंदिर के
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, नैन नचाए कही मुस्काए, ये पंक्तियाँ भी पूछी गई थी। रावरे रूप की रीति अनूप है। तो अब देखो फिर से जो निहारिए नेरे हवी नैनी किसकी है? मोतीराम की रचना है। ऊंचे घोर मंदिर के रहने वाली कौन सी रचना है? भूषण की है। नैन नचाए कही मुस्काए ये किसने कही थी? पद्माकर ने कही थी। रावरे रूप की रीति अनूप ये किसने कहा था? घनानंद की रचना है। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य की रीति सीति सुखवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। काव्योक्ति के कवि कौन है? केशवदास, मतीराम, पद्माकर और भिखारी दास। तो इसके जो हैं वो कौन है? भिखारी दास हैं। चंडी चरित्र किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि और सूदन। तो चंडी चरित्र जो रचना है वो गुरु गोविंद सिंह की है। प्रताप शाही की रचना नहीं है, हमें नहीं है बताना। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नव रसतरंग और श्रृंगार मंजरी। तो जो प्रताप शाही की रचना है वो कौन सी है? नवरसतरंग नहीं है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है, यानी कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य किसने लिखा? सूदन, लाल कवि, सेनापति और पद्माकर ने। तो जो छत्र प्रकाश लिखा वो किसने लिखा? लाल कवि ने। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। निम्न में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? नीतिकार जैसे कि रीति सिद्ध में, रीतिकाल में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त हुए थे, ऐसे ही कुछ कवि नीतिकार भी रहे थे। रहीमदास, गिरिधर, कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरिधर दास। तो कौन से नहीं है बताना है? तो गिरिधर दास है वो नीतिकार कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोग कवित की वो खेल करी करी जानो किसकी उक्ति है? ठाकुर, धनानंद, केशव, मोतीराम की। तो जो ये रचना है किसकी है? ठाकुर की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, कई बार पूछी भी जा चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। छत्रसाल दशक, कविकुल कल्पतरु, भावविलास, इश्कलता। अभी पढ़ा था इश्कलता किसकी है? घनानंद की है। भावविलास किसकी है? देव की है। कविकुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की। और छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की रचना है। मिलान वाले क्वेश्चन से क्या है कि हमारे जो मोस्टली जो चैप्टर की रचनाएं हैं उससे क्या होता है, सारी रचनाएं कंप्लीट हो जाती हैं। जो रचनाएं हैं वो याद हो जाती हैं कि किसकी कौन सी रचना है। अब देखिए कवि और उनके आश्रयदाता दिए हुए हैं, मोतीराम, पद्माकर, रत्नाकर और भिखारी दास। तो जो मोतीराम थे वो किसके आश्रयदाता थे? मोतीराम थे जो वो बूंदी राजा भाव सिंह के आश्रयदाता थे। पद्माकर हैं, पद्माकर किसके थे? पद्माकर थे नागपुर महाराजा रघुनाथ राव के थे। रत्नाकर किसके थे? रत्नाकर थे अयोध्या नरेश प्रताप सिंह के थे। भिखारी दास किसके थे? प्रतापगढ़ के अधिपति हिंदूपति सिंह के थे। डी का 1, सी का 5। तो देखो ऑप्शन 1 हो गया। अब फिर से रचनाएं और उनके कवि दिए हुए हैं, क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान वाला देखिए, रस रहस्य, रस सारांश, कविकुल कल्पतरु, ललित लाम। देखो ये दोनों रचनाएं तो बहुत बार पूछी गई हैं।